वेलकम टू सक्सेबिस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। तो आइए, हमारा ये पार्ट 4 है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण, हमने आपको गोलीय दर्पण के प्रकार बताए थे, उत्तल और अवतल। तो आज हमारा जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से अभी हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हमने आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम सब कुछ बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और गोलीय दर्पण में हमारा पहला दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमने आपको बताया था, अव मीन्स होता है धसा हुआ और तल मीन्स होता है जो उसका सरफेस है। तो धसा हुआ तल जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। तो धसा हुआ तल आप देखेंगे अंदर वाला है, और ये उभरा हुआ तल इसमें पॉलिश है, तो ये अवतल दर्पण है। तो अब हम इसमें इस अवतल दर्पण से हम कौन कौन सी पोजीशंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखा होगा हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनफाइनाइट, अनंत पे वस्तु अगर रखी जाएगी। फिर हम अनंत से देखेंगे, ये हो गया अनंत। अनंत और फिर वक्रता केंद्र के बीच में, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में देखेंगे। फिर वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी होगी, उसका प्रतिबिंब देखेंगे। फिर वस्तु फोकस में रखी होगी, उसका प्रतिबिंब देखेंगे। फिर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे। तो आपने देखा, हम इतनी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज देखेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे दर्पण की ओर। इनफाइनाइट के बाद हम जो हमारा वक्रता केंद्र और अनंत है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर वक्रता केंद्र पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। फिर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा। फिर फोकस और ध्रुव के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और हम देखेंगे सारी पोजीशंस पे इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं अनंत पे, जब वस्तु अनंत पे रखी हो। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब इनफाइनाइट अनंत पे हमारी वस्तु रखी होगी तो प्रकाश की किरणें भी पैरेलल ही आएंगी। पैरेलल आएंगी मतलब एक प्रकाश की किरण आएगी जो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और हमने आपको बताया था, मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष ये इसके समांतर हो गई। अब दूसरी किरण भी इसी किरण के पैरेलल आएगी, क्योंकि अनंत पे वस्तु रखी है। जब अनंत पे रखी है तो ये वस्तु इस तरीके से आप देखेंगे, ये किरण गई, ये प्रकाश की किरण जाती है। तो अब आप देखेंगे वक्रता केंद्र से ये जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपने मार्ग पे ही वापस लौट जाती है, मतलब वक्रता केंद्र पे ही वापस लौटती है। तो आप देखेंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं और इनका प्रतिबिंब बन गया ये। तो ये प्रतिबिंब कहां पे बना, फोकस पे बना। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। नंबर 1 पॉइंट याद रखिए, जब वस्तु इनफाइनाइट पे होती है, अनंत पे होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। और देखिए, जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, उल्टा। और प्रतिबिंब कैसा है, किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि किरणें यहां पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं। तो 3 बातें, दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, और बस प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है, और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। और इसका चौथा पॉइंट है, देखिए वस्तु जो है अनंत पे जो रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ये बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, और मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। तो आइए अब हम देखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब आइए दोस्तों, सेकंड पोजीशन है हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है तो एक प्रकाश की किरण कैसी जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पे वापस लौट आएगी।
तो आप देखेंगे ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब आप देखिए वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, और यहां पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र C और F, वो मुख्य फोकस के बीच में। और प्रतिबिंब, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। चौथा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो चार चीजें आपको इसी से दिख रही हैं। हमारी वस्तु ये रखी हुई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, उल्टा है, और वास्तव में रेखाएं मिल रही हैं तो वास्तविक भी है, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। आप फ्रेंड्स एक चीज देख रहे होंगे, अनंत पे रखी थी वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु आ गई तो प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बढ़ता जा रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब हमारे अगली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो वक्रता केंद्र होगी। तो आइए दोस्तों, अब हमारी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पे रखा है। तो एक प्रकाश की किरण इस अक्ष के पैरेलल जाएगी, पैरेलल चली गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, यह हम आपको नियम पढ़ा चुके हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो गई। अब आप देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। कहने का मतलब है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा बिंदु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर ही होगी। और प्रतिबिंब कैसा बना है, यहाँ पे आप देखिए वस्तु ये रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा, और किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो आप प्रतिबिंब बनाते समय ये चार चीज़ें हमेशा याद रखिए। प्रतिबिंब में देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद जो रे हैं, किरणें हैं, वो आपस में एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और आप देखेंगे प्रतिबिंब वस्तु ये है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा है। और प्रतिबिंब की लंबाई वक्रता केंद्र पे वस्तु की लंबाई के ही बराबर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी होती है। अब आइए हम देखते हैं जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तब। तो प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। ये हमारा इनफाइनाइट है, अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पहला हमारा पॉइंट हो गया, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। दूसरा, अब आप देखिए आप वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई जो है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। जो बड़ा हमारा, जितनी बड़ी हमारी वस्तु रखी थी उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। आप यहीं से देखिए ये प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी है। तीसरा पॉइंट, वास्तव में रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। लेकिन आप देखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा उल्टा। तो अवतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु की लंबाई से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। तो चार चीजें। अब हम देखेंगे जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो एक किरण जो होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आप देखेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी।
तो आप देखेंगे ये किरणें एक दूसरे से अनंत पे जाके मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिल रही हैं, जब इनको बहुत आगे दूरी पे जाएंगी तब जाके मिलेंगी। इसीलिए जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। लेकिन ये किरणें वास्तव में हमारे मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा ही, वास्तविक होगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अनंत तक ये किरणें बढ़ती चली जाएंगी तो प्रतिबिंब की लंबाई बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब हमारा, बहुत बड़ा। और वस्तु आप देखेंगे वस्तु ये रखी है हमारी तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा ही बन रहा है। यहाँ से आप देखेंगे प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा अनंत पे तो उल्टा बनेगा, उल्टा। तो चार चीज़ें, जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, बहुत बड़ा बनता है वस्तु से, और उल्टा बनता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु अनंत से फोकस की ओर बढ़ती जा रही है और वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से अनंत की ओर शिफ्ट होता चला गया। अब चारों पॉइंट हम आपको बताते हैं। जब वस्तु अनंत पे थी प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, और जब फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे, मतलब उल्टा हो गया। अब आप देखेंगे जैसे जैसे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आई, प्रतिबिंब कहाँ पर बढ़ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आई तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आई तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया, और जब वस्तु फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब अनंत पे चला गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे वस्तु आगे शिफ्ट हो रही है प्रतिबिंब हमारा वैसे वैसे इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम, जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, इस स्थिति में देखते हैं। तो आप देखेंगे जब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। और जब यही किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से होके जाएगी। तो दोस्तों आप देखेंगे जब इन किरणों को बैक साइड की ओर जाके जब बढ़ाते हैं तो ये किरणें जो होती हैं एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे ये किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि किरणें यहाँ पे वास्तव में मिल नहीं रही हैं, ये किरणें आभास हो रहा है मिलने का। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है। आप देखेंगे वस्तु हमारी ये रखी है और प्रतिबिंब ये बना हुआ है, तो वस्तु से काफी बड़ा है। और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमारा है ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे वस्तु ये रखी है, बिल्कुल प्रतिबिंब भी ऐसा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है। जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो चार पॉइंट, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब आभासी है, क्योंकि ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ना कि वास्तव में मिल रही हैं। दूसरा पॉइंट, वस्तु से बड़े, आप देखेंगे ये वस्तु है हमारी, ये वस्तु का प्रतिबिंब है तो वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। और यहाँ देखेंगे वस्तु के समान ही ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण से पीछे की ओर बनता है। तो दोस्तों आइए दोस्तों एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब हमारी वस्तु अनंत पे थी प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बना। जैसे जैसे वस्तु हमारी शिफ्ट होती गई फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आई तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे आ गया। और जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आई तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। जब वस्तु फोकस पे आई तो प्रतिबिंब अनंत पे चला गया। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आई तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बना। और दोस्तों एक बात याद रखिए, जैसे जैसे जब हमारी वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु की अपेक्षा छोटा था, और जैसे जैसे वस्तु हमारी इस ओर बढ़ती चली गई वैसे वैसे प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती चली गई। और आप देखेंगे जब वक्रता केंद्र पे आती है वस्तु तो प्रतिबिंब की लंबाई वक्रता केंद्र पे वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाती है। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु हमारी आती है तो प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ जाती है। फिर जब फोकस पे आती है तो प्रतिबिंब की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं फोकस की ओर, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती जाती है। तो दोस्तों हमने देखा गोलीय दर्पणों के माध्यम से जो प्रतिबिंब हैं कैसे बनाए जाते हैं, उसमें आज हमने पहला अवतल दर्पण कंप्लीट किया है। अवतल दर्पण में हर पोजीशन पे प्रतिबिंब वास्तविक होता है, केवल एक पोजीशन को छोड़ के, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।